Hello and welcome back to Father and Son Cricket Talk, a YouTube channel where we discuss everything related to Indian cricket. आईपीएल के फाइनल फोर डिसाइड हो चुके हैं और अभी बस तीन गेम बाकी हैं, which is the first qualifier, the first eliminator and the second eliminator. जिस तरीके से ये लोग अभी फाइनल फोर में हैं, RCB is at the top of the table. Gujarat is in second place. SRH has occupied the third spot, and Rajasthan Royals have come in from behind and grabbed that fourth and last spot in the eliminators. तो पहला मैच अभी होगा गुजरात और आरसीबी के बीच में और वो मैच है धर्मशाला के अंदर। पापा, आपको क्या लगता है, हाउ इज दैट गेम गोइंग टू प्ले आउट? Which teams are going to have the better of each other, and what players do you think will shine? I think RCB has got the complete team to win on that venue. If this match would have been in Ahmedabad, I would have told there are chances of GT winning the match. But on Dharamshala ground, uh, there are chances that RCB will win the match. So we take both the scenarios. If RCB wins the toss, and which obviously will bat second, then most likely GT doesn't have that firepower to score 230 and above, because batting first you have to score 230 and above अगर आपको फाइट करनी है मैच में। और जीटी का टेम्पलेट क्या रहा है कि सॉलिड बैटिंग करो, 200 रन बोर्ड पे लगाओ और अपनी अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग से उसको डिफेंड करो। बैटिंग फर्स्ट, there are chances that GT may be able to score 210. In my opinion, RCB आराम से चेज कर लेगी। Do you think आरसीबी के that Gujarat does not have the bowling to restrict RCB at 210? नहीं, 210 डिफेंड नहीं हो पाएंगे धर्मशाला पे। अच्छा। अनटिल अनलेस कोई ड्रीम स्पेल डाल दे रबाड़ा जैसा बंदा। उनके पास रबाड़ा है, उनके पास राशिद खान है, उसमें कोई दो राय नहीं है। होल्डर अच्छी बॉल डालता है ना। पर फिर भी धर्मशाला पे इन बंदों को गेम में अगर निकालना है मैच, तो मिनिमम 220 से ऊपर चाहिए। 225 230, 225 230 और 225 230 बना पाएगा जीटी? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। वेयर एज ऑन द अदर वे, कि अगर आरसीबी बैटिंग सेकंड करता, वो तो मैंने बता ही दिया, तो जीतने के चांसेस आरसीबी के हैं ही। जो भी बैटिंग सेकंड करेगा उसके जीतने के चांसेस हैं। 95% वो जीतेगा जो बैटिंग 95% जो टीम चेज कर रही होगी वो गेम वो वो जीतेगी, करेगी। वो जीतेगी। सो आरसीबी में कहाँ बोल रहा हूँ कि जीत सकती है, इवन अगर वो चेज भी नहीं कर रही, क्योंकि आरसीबी के पास एक्सप्लोसिव बैटिंग है बहुत। अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही है आरसीबी और अगर उन्होंने 230 235 बोर्ड पे लगा दी, देन दे हैव द बॉलिंग टू डिफेंड। फिर उनके पास भुवनेश्वर कुमार है, शाम को बॉल थोड़ी स्विंग करेगी। देन उनके पास हेजलवुड है ना। क्योंकि ये चीज पॉसिबल है कि आरसीबी विद टिम डेविड, रजत पाटीदार, कोहली एंड उनका जो मेन ओपनर है, अगर वो वापस आया, उन वेंकटेश भी अच्छा खेल रहा है, वो 230 235 बोर्ड पे लगा सकते हैं। और अगर जीटी पहले बैटिंग करेगी, मेरे को नहीं लगता कि जीटी 230 235 बोर्ड पे लगा सकती है। जीटी को अपने टेम्पलेट के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। एंड देयर टेम्पलेट सो फार हैज बिन पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गिरनी चाहिए। हाँ, गेट टू 200, 200 के ऊपर जो भी मिल जाए बोनस, एंड दैट उन्होंने अहमदाबाद के ग्राउंड्स के हिसाब से टेम्पलेट रखा हुआ है। दे हैव सॉलिड ओपनर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। उनका मेन गेम क्या है जीटी का? उनके पास दो सॉलिड ओपनर है, उसके बाद उनके पास बटलर है जो आके मारता है। ये तीन बंदे उनके पास हैं। फिर उनकी बॉलिंग में उनके पास होल्डर है, उनके पास रबाड़ा है, उनके पास राशिद है। तो ये छह बंदे हैं जिनके आसपास गेम घूमती है। तो बाकी लोग सपोर्ट करते हैं, बाकी पांच उनके सपोर्टर हैं। ये मेन छह बंदे हैं जो उनको गेम निकाल के दे सकते। पर उनके पास मिडल में, जैसे अब 1:1 लेके चले जाओ, कि उनके पास मिडल में टिम डेविड, रजत पाटीदार जैसा कोई एक्सप्लोसिव बैटर नहीं है, कि जो मतलब रजत पाटीदार स्पिनर को इतना अच्छा खेलता है कि वो राशिद को एक ओवर में 3 छक्के मार सकता है इजीली। आपके पास वैसा कोई वो भी एक्स्ट्रा हिटर नहीं है आपकी टीम के अंदर। वो धर्मशाला वाली ग्राउंड में मार सकता है। तो मतलब टिम डेविड अगर बीच उनके पास ये है कि उन्होंने 230 235 बोर्ड पे लगाने हैं, कि टिम डेविड को भेज दो, अगर टिम डेविड 25 बॉल खेल गया तो 25 बॉल में 60 बना देगा वो। रजत पाटीदार 20 25 बॉलों में 50 बना देगा। और फिर उनके पास हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार है। भुवनेश्वर कुमार को तो अभी तक कोई मार ही नहीं पाया। देन इवन बैटिंग, वो अगर सेकंड बैटिंग भी कर रही है जीटी, तो वो उस मैच को बचा सकते हैं। तो आरसीबी फेवरेट है अगर आप बोलो तो। मैं आई विल से आरसीबी इज 70, जीटी इज 30। But again, at the end of the day, it depends on who wins the toss. हु विंस द टॉस? That will definitely sway the या result of वो the game. स्वे कर देगा, वो स्वे कर देगा। So this is how you see the first game playing out. या दैट इज व्हाट
विल हैपन टुमारो। पहली गेम की तो हुई ये बात। अभी हम करते हैं फर्स्ट एलिमिनेटर की बात, जो थर्ड और फोर्थ स्पॉट्स में आए हैं, एसआरएच और आरआर। इन दोनों की थोड़ी सिमिलैरिटीज भी हैं, दोनों ओपनर्स एक्सप्लोसिव हैं दोनों टीम्स के, और एक आधा इनका बॉलर भी एक एक्स फैक्टर है, बट आई थिंक आरआर हैज अ बेटर एक्स फैक्टर बॉलर इन जोफ्रा आर्चर। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? ये मैच बराबर का है और इसमें एक्स फैक्टर्स की गेम है सारी, इसमें सारी एक्स फैक्टर्स की गेम है। उसमें मतलब ये है कि अगर उधर हेड और अभिषेक चल गए तो कुछ भी हो सकता है, 240 250 भी बोर्ड पे लग सकता है। और इधर अगर जो पाकिस्तान वाले बोलते हैं ना अपना बुवने इसको, सूर्यवंशी को बबलू, हम्म। और पाकिस्तान वाले चैनल्स में उन्होंने इसका नाम बबलू रखा हुआ है ना, कि अगर बबलू चल गया तो फिर बबलू का कुछ भी, बबलू पिछले मैच में चला नहीं है, पिछले मैच में चला नहीं है, और वो उसको भूख है लड़के को, अगर वो चल गया तो वो किसी भी, वो 25 30 बॉलों में आपको 60 70 बना के दे के जा सकता है। हाँ, किसी भी टारगेट की आप मौकरी बना सकते हो इफ ही स्टैंडिंग देयर। और फिर जोफ्रा आर्चर तो कल का मैच यार क्या खेला है वो बंदा। अकेला ही निकाल के उसने गया ना गेम। अकेला मैच निकाल के लेके गया, अकेला। उसने बॉलिंग में दम लगाया, बैटिंग में दम लगाया, मतलब मैंने इतना एफर्ट, मतलब आई मे बी एग्जेजरेटिंग, मैं क्रिकेट देखते हुए मेरे को इतने साल हो गए, मैंने जोफ्रा आर्चर को इतना एफर्ट डालते हुए कहीं नहीं देखा। जो एफर्ट डाल रहा है आरआर के लिए, 14 मैच पे हर मैच में 150 पे बॉल डाल रहा है वो। नॉट इनफ। कल चार चार मैच, ओवर बॉल करके 3 4 विकेटें निकाल के, उसके बाद बीच में एक ऐसा सिचुएशन आ गई थी कि उसने डाइव मार के फील्डिंग करने गया, लगा कि जोफ्रा आर्चर बाहर हो गया, उसकी हैमस्ट्रिंग और उसका घुटना गया। बाप रे। हाँ, और फिर भी साला खड़ा हो गया वैसे का वैसा ही। फकिंग रॉक, इज ए रॉक, इज ए रॉक। एंड वो बंदे में मतलब जैसे नहीं होता 100 मीटर का स्प्रिंटर, हुसैन बोल्ट टाइप का, वो है भी वहीं का, बारबाडोस का ही है शायद, बारबाडोस हाँ, का है वो। हुसैन बोल्ट टाइप, लीन थिन ब्रेड बॉडी, और बॉल लेके जो आता है वो, मतलब वो ऐसे बॉल करने के बाद कहता है यार तूने मेरे को मारा, आई विल किल यू काइंड ऑफ स्टफ। अग्रेशन भी है, जान भी हाँ, मारता है, मतलब एवरीथिंग, वो ही इज करता, ही इज उसको गुड। मतलब उसमें वो दम है पूरा, दम है पूरा। और इंग्लैंड वालों में भी, कल इंग्लैंड में भी वो शुरू हो गया ना कि वो पहला टेस्ट नहीं खेलेगा इंग्लैंड का, क्योंकि वो आईपीएल पूरी खेल रहा है, और उसको पहले टेस्ट से रेस्ट दे दिए। मैं इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड शुरू हो रहा है। अच्छा, so हम्म। I'm guessing they're not happy with that. या वो उनका माइकल वॉन एंड ऑल दैट, वो ऐसे बोलते रहते हैं। But coming back to the match, he is going to play a big part in deciding RR's future in the eliminator. अगर वो उस दिन में चल गया, उसने कल बैटिंग में भी रन मारे, आपने बताया था आरआर मुझे। के आरआर के दो बंदे हैं यार, एक, दो एक्स फैक्टर है, मतलब दो क्या तीन भी हैं, पर दो एक्स फैक्टर है मेन। एक तो सूर्यवंशी, है ना, सूर्यवंशी का ये है सिर्फ बैटिंग में इम्पैक्ट है। अगर वो नहीं चला, पता लगा पहली बॉल पे खत्म हो गया, तो एक्सपेक्टर खत्म आपका, राइट। खत्म हो गया ना। अगर वो खड़ा हो गया वहां 25 30 बॉल, तो फिर आपका एक्सपेक्टर जिंदा है। फिर तो वेर एज हाँ। उसके केस में ऐसा नहीं है ना, अपना जोफ्रा आर्चर का केस में उसके पास 24 बॉल है और बैटिंग करने आएगा तो वो भी है। तो जोफ्रा आर्चर इज ए मोर लीथल पर्सन, मतलब जोफ्रा आर्चर हैज टू फायर इफ आरआर हैज टू prevail, इज एज सिंपल एज दैट। अगर वो बॉलिंग में नहीं करेगा तो बैटिंग में रन बना देगा, बैटिंग में नहीं करेगा तो फील्डिंग में बना देगा, कहीं ना कहीं से वो आपको। मतलब वही वाली बात है, अगर हम पहले वाला कंपैरिजन को लें तो अपना एसआरएच सीम्स टू बी ए बेटर टीम, कंप्लीट टीम। यहाँ एक्स फैक्टर्स पे डिपेंडेंसी है। Rajasthan does not have an out and out bowling unit or a batting unit. They're relying on, I mean, there are people who are नहीं, playing यू well. कैनॉट से रियान दे पराग डजंट की भी हैव, कप्तानी काफी अच्छी रही है। आप ये नहीं कह सकते दे डजंट हैव आउट एंड आउट बॉलिंग यूनिट और बैटिंग यूनिट। अगर आप देखेंगे एसआरएच के ऊपर से ओपनर देख लो आप, सो एसआरएच के दोनों ओपनर वर्ल्ड क्लास ओपनर्स हैं, दोनों हैं कि जिनको बड़े मैच खेलने का अनुभव है ना। वेयर एज इनके दोनों ओपनर दोनों एक्सप्लोसिव हैं, पर वो बड़े मैच का अनुभव नहीं है, सूर्यवंशी और जायसवाल को। राइट। उधर अभिषेक और हेड हैं यार, हेड ने वर्ल्ड कप फाइनल चेंज किया हुआ है, अभिषेक ने भी वर्ल्ड कप फाइनल में रन मारे हुए हैं, है ना। इधर They know what सूर्यवंशी it और, takes to perform at हाँ, the highest level. हाईएस्ट लेवल, वो वाला सीन है, ठीक है ना।
फिर So your favorites in this game? उनके पास भी उनका पैट पैट कमिंस है, जो बैटिंग भी कर सकता है और बॉलिंग में भी 100% दे रहा है। उनके पास भी पैट कमिंस है ना, अगर इनके पास जोफ्रा आर्चर है, उनके पास पैट कमिंस है। और हम्म। उनके पास जो दो लड़के हैं बिहार के, जो दो बॉलर हैं, प्रफुल्ल हिंज और शाकिब हुसैन। शाकिब शाकिब। हुसैन भी अच्छी बॉल डाल रहा है, वो स्लोअर वन उसके बहुत ही अच्छे हैं। और पैट कमिंस इज ए ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, उसको मालूम है वर्ल्ड कप कैसे जीते जाते हैं, राइट। है ना। इधर यंग कैप्टन है। सो एस आर एच इज फेवरेट, पर आर एंड आर कैन इनएक्सपीरियंस इनको डुबा एक्सपीरियंस। ना दे, दैट इज द एसआरएच ओनली के थिंग। पास सब कुछ है मैच जीतने के लिए। आर एंड आर के पास सिर्फ उनके एक्स फैक्टर्स हैं, जो उस दिन जिन्होंने कुछ कर दिया, मतलब ड्रीम गेम खेल गए, तो वो निकाल सकते हैं। राइट। तो ये है इट इज हमारी एक्सपीरियंस, इट इज एक्सपीरियंस वर्सेस द यंगस्टर काइंड ऑफ स्टफ। एक्सपीरियंस वर्सेस यंगस्टर्स, देयर इज अ गुड राइट यंगस्टर्स टू भी है उनके पास सारे, क्योंकि दाऊ उनके पास, जडेजा है एक एक्सपीरियंस प्लेयर, पर वो वाली बात नहीं है। जडेजा एंड आर्चर हैं उनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर, पर मेजॉरिटी यंगस्टर्स की टीम है जो मेजोरिटी पहली बार यंगस्टर्स की। खेल रहे हैं। हाँ, यंगस्टर्स की टीम है। बड़े मैच में क्या करेंगे, नोबडी नोस। You ट्वेंटी in ट्वेंटी these में देखो, situations, you always find yourself rooting for the underdog. But let's या see what happens. अभी सी 2020 में इतना फर्क नहीं पड़ता। 2020 में वन बिग इनिंग, एक बंदा आधे घंटे के लिए खड़ा हो गया, वो मैच चेंज कर सकता है। क्योंकि यही अपना 50-50 होता तो 100% मैं बोल सकता था कि 95%, 90% मैच इज इन फेवर ऑफ एसआरएच, है ना। पर यहाँ पे वो वाला सीन वो नहीं है। But let us come to the point. In first match, RCB is the favorite. In second match, SRH is the favorite, because SRH and RCB are complete teams. तो ये तो Now, हमारी same thing cannot be said about GT, that GT is not a complete team, whereas RR में थोड़ा कंप्लीट टीम नहीं है, वो एक्स फैक्टर्स के ऊपर रिलाई कर रही है, पर वो फिर भी फर्स्ट फोर में पहुंच गए हैं। Hmm. हम्म। So let's wait and see what happens. These are our official analyses for the two games. देखने में तो बड़ा मजा आएगा इन दोनों गेम्स को, और इनका जो रिजल्ट होगा दैट विल डिसाइड द फेट ऑफ आईपीएल 2026. So let's see who finds themselves in the final two spots. And until next time, this is father and son signing off.